सोनल मानसिंह एक ही है, एक ही बाला सरस्वती थी, एक ही रुक्मिणी देवी थी, एक ही बिरजू महाराज जी हैं, सब एक होते हैं, एक एक अनूठे अनुपम। लेकिन बात यह है कि हम जब बड़े हुए और शिक्षा ले रहे थे, एकेडमिक्स में भी और खेलकूद में भी और नृत्य में भी, तो न तो टेलीविज़न था, न सोशल मीडिया था, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे हमारा ध्यान हट जाए, नृत्य से हट जाए, शिक्षा से हट जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक समस्या है। जैसे आनंद जी बता रहे थे कि हर एक सुविधा के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू। उस सुविधा का लाभ आप किस तरीके से लेते हैं वो आपके ऊपर है। अभी महामारी कोविड के दरमियान सब घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं। अब ऑनलाइन घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, पास में कौन सा कॉमिक चल रहा है, क्या पहने हुए हैं, लेटे लेटे भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आती हैं जिसमें मुझे लगता है कि एकाग्रता जो हम कहते हैं, फोकस्ड अटेंशन एंड अ पैशन, आपके पेट में आग होनी चाहिए। ये करना है, मुझे करना ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब ये आग जब तक नहीं लपटे लेती अंदर, द फ्लेम्स आर नॉट इन यू, तो ठीक है वाला तो मैं हमेशा कहती हूँ कि करोड़ों लोग हैं भारतवर्ष में, उसमें आप कौन हैं? अमंग द ऑर्डिनरी हाउ डू यू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी? और उसकी जो यात्रा है, वो यात्रा जब तक तय करने के लिए आप में साहस नहीं है, उसका आनंद नहीं है, उसका उमंग नहीं है, तब तक आप वही रहेंगे जो है। अच्छा चलता रहेगा, अच्छा, वेरी नाइस, आई थिंक दीज आर गाली। इसको मैं अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि उससे इस स्टेटस को, सब चीजें अच्छी हैं, सब लोग अच्छे हैं, सब अच्छे नृत्यकार हैं। एक चीज और मैं बता दूं बिफोर यू स्पीक, इट्स अ लिटिल थोड़ा फनी लगता है। हमने कभी नहीं कहा, या मेरी माताजी, पिताजी, दादाजी ने कभी नहीं कहा रुक्मिणी देवी को या दमयंती जोशी जी को या बाला सरस्वती जी को या उदय शंकर को, दीज वर ऑल अवर हाउस गेस्ट्स। मेरी पौत्री या पुत्री भी डांस करती है। ये भी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन? कोई सितार सीख रहा है, उसके माता पिता पंडित रविशंकर को कहने की हिम्मत करेंगे मेरा बेटा भी सितार बजाता है? तो हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, किसके साथ बात कर रहे हैं उसका भान होना चाहिए। और यदि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे बेटा या बेटी ये सीख रहे हैं, तो बड़ी नम्रता से कहना है। ये भी करते हैं तो भाई आप महान हो, बहुत अच्छे। कुछ बातें ऐसी हैं। धन्यवाद। मैं, आप सभी को मालूम है कि शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में सोनल मानसिंह का नाम एक बड़ा ही प्रतिष्ठित नाम है, जाना पहचाना नाम है। और जब भी नृत्य में ब्यूटी और ग्रेस की बात होती है, सोनल मानसिंह जी का नाम सर्वोपरि आता है। ईश्वर की अनुकंपा और मेहनत से उन्होंने आज इस क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है, उसकी चाहत हर नृत्यांगना को होती है। मेरा प्रश्न है सोनल जी से बड़ी आदर के साथ कि आज जिस करियर के वो मुकाम पर खड़ी हैं, वहां पर क्या वो सोचती हैं कि कुछ ऐसा छूट गया है जिसे वो उन्हें अभी भी पाना है, या कोई ऐसा लक्ष्य उन्होंने निर्धारित करके रखा है जिसे प्राप्त करने के लिए वो अभी भी प्रयत्नशील है, कार्यरत है? सोनल जी। 1975 में जब मैं
मेरी कार दुर्घटना से वापस आई और मेरी रीढ़ की हड्डी जो टूट गई थी वो धीरे धीरे ठीक हुई और मेरा पहला कार्यक्रम हुआ लगभग 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए मावलंकर हॉल दिल्ली में, जिसमें बाद में जो मित्र बने मेरे वीपी साठे, वसंत साठे, तो ही वाज फर्स्ट टाइम एमपी, यहीं नागपुर के थे। इंदिरा गांधी भी उसमें आई, ये इमरजेंसी की पहले की बात है। और दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना बड़ा शीर्षक आया, MPs to learn dance from सोनल मानसिंह। तो मैंने कहा वाह, ये तो अत्यंत सुखद समाचार है। अब जाके मैडम, अब जाके मुझे मौका मिला है। तो मेरी मंशा है कि ऑलरेडी सारी पार्टियों से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और ज्यादातर 99% एमपीज ने मेरा नृत्य कहीं ना कहीं देखा है, सुना है, मेरे बारे में पढ़ा है। ये एक उम्रमान होने का फायदा है। तो मेरी मंशा ये है कि खास करके पार्लियामेंटेरियंस के लिए कुछ ओरिएंटेशन कोर्सेज हों, न केवल नृत्य के, क्योंकि ये नृत्य नाचना नहीं है ना। भारतवर्ष का नृत्य जो है वो एक अद्भुत कला है और हमेशा मैं कहती हूँ कि नटराज की उपाधि क्यों दी गई शिव को। हमारे ऋषि मुनि पुरखे बेवकूफ थे कि उन्होंने भगवान शिव शंकर को, महादेव को न नेता राज कहा, न वैद्य राज कहा, न गीत राज कहा, न कविराज कहा, उनको नटराज कहा। क्यों? वो नृत्य जिसकी ऊर्जा से समग्र सृष्टि बनी। नटराज हैं और देवी नटेश्वरी हैं। आपको पता है कि अणु अणु परमाणु नाचता है। नथिंग इज स्टैटिक, ऑल एटम्स, सब एटम्स आर कॉन्स्टेंटली डांसिंग। आपके शरीर का रक्तचाप भी कांस्टेंट है, डांसिंग। आपकी सांस निश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो रास लीला है, निरंतर चलती है। ऋतु चक्र है, निरंतर चलता है। और हमारा जो भारतीय नृत्य है, नृत्य की कला है, उसमें संगीत है, वाद्य है, फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, साहित्य है, उसमें शिल्प कला है, चित्रकला है। उसमें क्या नहीं है वो कोई आज तक बता नहीं सका। और वही आपका शरीर जो है वो ही आपका वाहन, व्हीकल, इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है। आपको कोई जिम में नहीं जाना है, आपको कहीं ऑडिटोरियम में नहीं जाना है। आप अपने शरीर को वीणा की तरह बजा सकती हैं। आप अपने शरीर पे पखवाज के ताल बजा सकते हैं। शरीर से आप अपने शरीर से काव्य को दर्शित कर सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या कर सकते हैं। आप प्रत्येक भगवती, भगवान क्यों है, क्या है, नाम क्या है। अब भाई कृष्ण है तो बांसुरी है, लेकिन कृष्ण का रंग तो काला है। कैसा काला है? काजल की तरह काला है, अमावस्या की रात की तरह काला है, या घने मेघ भरे बादलों की तरह श्याम है। कौन सा काला? और कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? आकर्षयति इति कृष्ण, जो आपको खींच लेता है, मेस्मराइज कर देता है, वो है कृष्ण। शंभु, शिव कौन है? शिव यानी कल्याण, मंगल। इन सब बातों को, कई सारी बातों को नृत्य में जब दर्शित किया जाता है तो व्हाट वी कॉल 3 डायमेंशनल बन जाता है। जो फिलॉसफी, जो बातें समझ में नहीं आती हैं लेक्चर सुन सुन के, वो नृत्य के द्वारा एकदम चोट पहुंचाती है। आई विल गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल विथ योर परमिशन। के द्रौपदी का मंचन जब मैंने किया 1994 में, 1994, माय सोलो डांस थिएटर, द्रौपदी को जब खींच के, बाहर से खींच के
दुशासन लाया है कुरु सभा में और फेंका है। एक वस्त्रा द्रौपदी जो रजस्वला थी, शी वॉज मेंस्ट्रुएटिंग, वो उठ के अपने वस्त्र ठीक करके केशों से ढकती हुई भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य सबसे पूछती हैं खुले मुंह, धर्म क्या है, नीति क्या है, सत्य क्या है। इन 3 प्रश्नों के जवाब उत्तर आज तक नहीं मिले हैं। और जब मंच से मैं इसका अभिनय कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी, मेरे से करवाया जा रहा था, बिकॉज आई हैड बिकम अ मैसेंजर, आई हैड बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ हायर व्हाटएवर शक्ति। आप मानेंगे आज तक लोग याद करते हैं, कई बार उसका मंचन बाद में हुआ, जहां जहां लोगों ने देखा है, चाहे भारत में त्रिवेंद्रम से लेके कश्मीर, चाहे ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके, यूएसए, तो ऐसी क्या बात होती है कि जो नृत्य के द्वारा जब दिखाई जाती है, दर्शित होती है, तो चुभ जाती है, दिल को टटोलती है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। ये है भारतीय नृत्य परंपरा। जी, धर्म दर्शन से होते हुए साहित्य नृत्य तक हम पहुंचे। आप पार्लियामेंट में भी हैं और ऐसे अनेक विषयों पर बहुत खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, जहां लोग बहुत संकोच से अपनी बात कहते हैं। विमेन एम्पावरमेंट कुछ हद तक हिंदुस्तान में समझा जाने लगा है, स्वीकारा जाने लगा है। मुझे लगता है एक स्त्री होने के नाते उस एम्पावर्ड विमेन के साथ पुरुषों को कैसे रहना है, ये भी सिखाए जाने की जरूरत है। तो हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विश्व की 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हुई आप क्या कहेंगी स्त्रियों के लिए सारे पुरुषों से? आज सुबह आते आते दिल्ली से मैंने बहुत सुखद हैप्पी न्यूज पढ़ा। आज की तारीख में फाइनली हमारे 75 वर्षों की आजादी के वर्षों में विमेन, द नंबर्स ऑफ विमेन, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं, स्त्रियां आज भारत में हो गई। नहीं, मैं इससे कह रही हूं कि बीच में जो बेटियों को मारने का, बचपन में बच्चियों को, नवजात शिशु को मारने की परंपरा हो गई थी, अब वो लगता है कि कहीं न कहीं धीरे से खत्म हो रही है। दूसरी बात क्या है कि महिला सशक्तिकरण शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मैं वर्षों से कहती आई हूं, और ये राज्यसभा में भी मैंने कहा 8 मार्च को, इसी 8 मार्च को इस वर्ष की हमारी पार्लियामेंट वाज ऑन, तो मैंने कहा कि ये बाहर का आया हुआ कॉन्सेप्ट है, हमारा नहीं है। ये इंटरनेशनल विमेन्स डे, तो आई डिमांड इंटरनेशनल मेंस डे। वो सारे पहले तो they looked at me, all the MPs, then they clapped, they loved it. अब उनको समझ में नहीं आया कि I was being sarcastic. Anyway, मेरा मानना है कि यहाँ स्त्री पुरुष के कंपटीशन नहीं है, एक रथ के 2 पहिए हैं, समान चलते रहे इन हार्मनी, तो जीवन समाज यात्रा चलती है। लेकिन there's a caveat, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं स्त्री जो बराबर बेटा बेटी को जन्म देती है,
स्त्री ये नहीं कहती है कि बेटा नहीं, मेरी कोख से खाली लड़कियां पैदा होनी चाहिए। प्रकृति ने ये वरदान दिया है कि स्त्री अकेली ही सृष्टि रचना करती है। आज तक किसी पुरुष ने जन्म दिया हमने नहीं सुना है। ये जो शक्ति है और गर्भ धारण करके स्त्री शब्द का जो की व्याख्या है वो ये है बीज। संघायती थी स्त्री, जो संग्रह करती है बीज का, और उसके ऊपर मैं कहती हूं कि अस्त्र शस्त्र शास्त्र, उसमें जो त्र ये है अक्षर है, इट रिफर्स टू रक्षण, रक्षा करना। जूते को कहते हैं पाद त्राण, पैर की जो रक्षा करता है। शस्त्र अस्त्र है जो आपकी रक्षा करता है, वेपन्स। स्त्री संघायति एवं रक्षति वा, ये रक्षा करती है। और ने कई बातें हैं जो आज मौका दिया है, मैं आप समय बता देना सामने बैठे हुए जो हैं कि हमें शब्दों के अर्थ नहीं पता है। महिला बोलते हैं महती, महीयती इति महिला। हाँ? नारी, नर नारी, तो नारी का न अरी ऐसा नहीं होगा। नारी वो है जिसमें नर भी समाया हुआ है। तो एक मजाक है, सामने विक्रम बैठा है। हाँ, the word woman contains man. It's an old thing, but I love to repeat it. The word female has male in it. तो बात यही है, सृष्टि का जन्म करने वाली, सृष्टि को धारण करने वाली, सृष्टि का लय करने वाली वही शक्ति है जिसके हजारों लाखों करोड़ों नाम है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार चिढ़ाती हूँ मेरे मित्रों को कि देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हार गए, अब तुम बचाओ। दुर्गा ने कहा ठीक है, आती हूँ। दुर्गा आई और चंड मुंड शुंभ निशुंभ और आखिर में महिषासुर का वध किया। तो these are beautiful parables also, दृष्टांत भी हैं, उदाहरण भी हैं। समझने वाली बात यह है कि हमारे पुरखे ऋषि मुनि गुरुवरों ने ऐसे क्यों बोला, कहीं तो कहीं उनके अंदर उद्भव हुआ होगा। Somewhere in their deep meditation they must have seen, they must have experienced. तो काफी बातें हैं जो आज कह रही थी ना मैडम, हमारी बच्ची कह रही थी नाटक में होता है। नाटक में आता कहाँ से है? नाटक में परंपरा से आता है। परंपरा कहाँ से आती है? परंपरा वहां से आती है, जैसे मैंने कहा, समाधि वहां पर जो दर्शन होते हैं वहां से परंपराएं शुरू होती हैं। तो बस इतना मैं अभी तो कहूंगी। बाकी सोनल जी एक उत्कृष्ट शास्त्रीय नृत्यांगना है, और आपको पता है कि शास्त्रीय नृत्य जो है वो परंपरा से सोलो परफॉर्मिंग आर्ट रहा है, एकल प्रयोज्या कला रही है। परंतु सोनल जी ने उसके साथ साथ उनका जो कोरियोग्राफिक वर्क है, अभी आप द्रौपदी की बात कर रही थी, उन्होंने बहुत सारी नृत्य संरचनाएं की हैं, जिसमें से द्रौपदी, पंचकन्या, इंद्रधनुष, मानवता, आत्मायन, चतुरंग, ऐसी बहुत सारी हैं। और कुछ तिहाड़ जेल के कैदियों के साथ भी आपने काम किया है, तो हम उनके उन एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं, बहुत से ऐसे जटिल विषय हैं जिनको लेकर आपने नृत्य की संरचनाएं की हैं, और वो भी शास्त्रीय नृत्य के थ्रू उन्होंने इतने सरल तरीके से उसको अभिव्यक्ति दी है कि एक लेमैन भी जो नृत्य के व्याकरण को नहीं समझता है, वो भी उन नृत्य नाटिकाओं से वो जो कहना चाहती हैं वो आसानी से समझ पाता है, ग्राह्य करता है। तो मैं सोनल जी से उन नृत्य संरचनाओं के बारे में पूछूंगी। अभी 5 दिन पहले, लगभग 5-6 दिन पहले, मैंने फिर से अभी जो नई नाट्य कथा मैं कर रही हूँ, नाट्य कथा मैं बैठ के बोलती हूँ, अभिनय करती हूँ, खड़े होके करती हूँ, गाती हूँ, कथा सिया राम की। उसमें सीता स्वयंवर के लिए जब
ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं। बीच में जितने आश्रम आ रहे हैं वहां वहां उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। और एक जगह राम ठिठक गए। श्री राम पूछने लगे कि गुरुवर, ये आश्रम इतना विशाल है लेकिन निर्जन क्यों है? कोई पशु पक्षी व्यक्ति नहीं दिखता, लेकिन एक आलोक है। तो इसका रहस्य बताने की कृपा करें। ऋषि विश्वामित्र ने उस दिशा में चिन्ह बताया, संकेत किया और अहल्या की कहानी सुनाई। अब मैं जो कहना चाहती हूं ये है कि गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस अकबर के जमाने में लिखा गया। Am I right? अकबर के जमाने का उत्तर भारत कैसा था, मुगलों के जमाने का हिंदुओं की क्या अवदशा थी, दुर्दशा थी, और स्त्रियां बच्चियां सब घूंघट निकालती थी, लाज निकालती थी कि किसी यवन की नजर ना पड़े, उठा के ना ले जाए। आज हो रहा है, निरंतर हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं था। किसी मंदिर में आप नहीं देखेंगे, प्राचीन मंदिरों में, कि सर पे ओढ़ा हुआ है। उन्होंने अहल्या के बारे में लिखा और कि श्री राम गए कहानी सुन के, और जो शल्या थी पत्थर की तरह उसके सर पे पांव रखा और फिर अहल्या जीवित हुई। ये जब मैंने पढ़ा था पहले और बाद में फिर दिमाग में आया, तो मेरे मन में 2 2 4 नहीं हुआ। आई कुड नॉट मेक 2 and 2 4। Number 1, Sri Ram is called Maryada Purushottam. Number 2, he is a Kshatriya of the Ikshvaku Vansha, Surya Vansha. Number 3, he is incarnation of Sri Vishnu. ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने मेरे एक मित्र विद्वान से पूछा, कहा कि वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? मैंने कहा थोड़ी बहुत। मैंने पढ़ो। जब पढ़ी तो पता चला बात तो बिल्कुल उल्टी थी। अहल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञानी, अति रूपवती सुंदरी। उनके पति गौतम ब्रह्म ज्ञान के लिए तपस्या करने चले जाते बार बार। अहल्या नामक पत्नी सुंदरी के ऊपर उनका कोई उनको रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कुछ नहीं। और जब इंद्र गौतम ऋषि का भेष लेके आते हैं तो अहल्या को क्या पता नहीं था? पता था, अवकार दिया। और दोनों के प्रेम प्रकरण के बाद अहल्या कहती है वाल्मीकि रामायण में, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ। आज भी मराठी में है कि संभोग के बाद स्त्री कहती है, मी कृतार्थ झाली, आई एम फुलफिल्ड, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ इंद्र। अब आप पधारिए। गौतम उसी वक्त आ रहे थे, देखा बहुत बहुत रौद्र स्वरूप धारण किया, गालियां दी, न कहने के शब्द कहे। तो अहल्या तो है ब्रह्मज्ञानी, वो न उसने उत्तर दिया, न वो आश्रम से चली गई, कुछ नहीं। गीता में जो कहा है, सारी इंद्रियों को कछुए की तरह उसने समेट ली। And she sat down in the deepest of samadhi. बैठ गई। उस अवस्था में विश्वामित्र ने संकेत किया वो अहल्या है। और फिर क्या कहते हैं? राघवो तत्तु राघवो, राघवो यानी दोनों भाई, उनके चरण का स्पर्श करो, उनके चरण का तस्याहातु पादो जघ्रुयतु मुदा, आनंद से उनके चरण स्पर्श करो। जब श्री राम ने अहल्या के पैर का स्पर्श किया
तो अहल्या समाधि से बाहर आई। अरस परस प्रणाम हो। अब ये तो कोई पढ़े ना, हम नहीं पढ़ते हैं। हम गौमुख नहीं जाते हैं, हम कानपुर की गंगा को देखते हैं। सॉरी टू से दैट। और कितना अनर्थ होता है कि पत्थर रूपी अहल्या को लात मारी और अहल्या जागृत हुई। हे भगवान! और इसी तरीके से हमारी परंपराएं अशुद्ध होती चली गईं। तो मेरा काम, मुझे लगता है, छोटे इतने तिल भर काम ये है कि जैसे आदि शंकराचार्य ने एक तरीके से सफाई की, उस तरीके की सफाई नृत्य के द्वारा मैं कर रही हूं। पंचकन्या आपने पूछा, पंचकन्या में सीता नहीं है। अहल्या, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, तारा। सीता है ही नहीं, सीता सती है, ये कन्याएं हैं। तो पूछते हैं मुझे ये कैसे कन्या हो गई? द्रौपदी के 5 पति, कुंती इसके इतने बच्चे, और वो भी नियोग से हुए। ये वो अहल्या ऐसी वैसी। मंदोदरी ने विभीषण से फिर विवाह कर लिया, तारा ने सुग्रीव से कर लिया। हाउ आर दे? हमें नहीं पता कि कन्या शब्द क्या है, कुमारी शब्द क्या है। What do we know about our traditions, our words, our literature, our terminology? We don't know anything. कुमारी, अविवाहित कन्या जो अग्नि परीक्षाओं से जीवन की निकल के कंचन की तरह, कनक की तरह चमकती है, वो है। थैंक यू सो मच सोनल जी। मैं आपको डांसियर्स या आर्टिस्ट नहीं मानता, मैं आपको फिलोसोफर मानता हूं। पर इसी से मेरा एक सवाल ये उठता है कि आपने हमारे सिविलाइजेशन में स्टेटस ऑफ विमेन की बात करी, बताया हिस्टोरिकली, सिविलाइजेशनली। तो हम सब जितना भी, एटलीस्ट मेरी लिमिटेड नॉलेज है, वो सप्त ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं। हम स्त्रियों में ऐसे कोई फिलोसोफर और ऋषि मुनि क्यों नहीं एट द सेम लेवल एज सप्त ऋषि? Thank you. You have asked why don't we have women philosophers? We have. But again, let me quote the very first sentence of Women's History of the World by Rosalind, I forget her name with M, Miles. Rosalind Miles. Miles to go, Rosalind Miles. The first sentence is, Women's History of the World, alas, is written by men. पुरुषों ने तो लिखा है ना, तो हम कैसे भूल जाते हैं कि right from the Vedic rishis, and I refuse the word rishika, अभी जो आया है. Now the ka, you know that so well, and you Vikram, you all know that. Ka is diminutive. Amba, Ambika, Devi, Devika. Rishi, Rishika कैसे हो गया? That word like Guru, Gurvani नहीं होता. Guru is Guru, Rishi is Rishi. So, Lopamudra, Katyayani, Maitreyi, Vach, from the Upanishads, Gargi, so many. But today, new education policy, I hope, will bring all these names and their narratives back. We do not know about our great women. You are right, I'm with you. Then, another thing, the saints whom we consider saints. For Tulsidas, his wife Ratnavali, he assumed the name Tulsidas later. He was so enamored, in love with his wife Ratnavali, that he would not allow her to go to her parents' house. मायके जाने के लिए मना करते थे. She had to go. It was raining cats and dogs, and this fellow, he crossed Yamuna, and he reached the village, and he saw
a rope hanging from the balcony. He climbed up the rope and entered Ratnavali's bedroom. And Ratnavali roundly abused him, scolded him. Hi, what a husband! What do you mean? इतना प्रेम यदि भगवत में होता, भगवान में होता, तो तुम क्या होते? And then she said, how did you come up? You know what that? Black cobra. That's where he turned. Another small example. Tukaram, Vitthala, 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 you know, Pandharpur. He is doing Vitthala, Vitthala in the temple. In his hut, his wife is saying Vitthala, and she is serving, cooking food and serving her in-laws. Mother-in-law, father-in-law. Vitthal and Rukmai appear, Rukmini. She says, I don't have time. I first have to feed them. Here. तो चूल्हे में से 2 ईंट उठा के फेंकी, उस पे विट्ठल और रुक्माई खड़े, आज भी ऐसे खड़े हैं पंढरपुर में, 2 आर्म. वहाँ वो विट्ठला कर रहा है, यहाँ पे दर्शन दिए, बोले अभी दर्शन नहीं, अभी खड़े रहो. You tell me, who knows these stories? Why have they not been repeated again and again to let people know women never wanted fame and name? ये मेरी वजह से मेरा husband को realization हुआ. No, she is realized already. Women are realized already. Vikram knows that in our Shakta Pantha, Ma Kamakhya, Bhagavati. Everybody is a roop of Bhagavati only. You are the creations of Bhagavati. And therefore, there is no big, small, man, woman. कहा था ना आत्मा को पहचानो, बाहर का तो है, आज है, कल जला देंगे. If we begin to think about it, then I think we'll be doing a great service to our history. And with new education policy, I wish people like you would really go hammer and tongs at the education ministry. Jaldi karo, ye sara पाठ्यक्रम में आना चाहिए. Thank you. It is such a privilege to hear you live, and we are all a group of Kathak students, dance students here. I have just a small question. Just now you talked about new education policy in India. Where does Guru Shishya Parampara, the age-old tradition of Guru and Shishya, stand in the modern scenario of education, the moment? And how do we, how can we as students contribute to the same? Very good question, thank you. I think it should begin from home. The first guru is mother, and second guru is father. So today's parents, they need to buck up. They need to educate themselves so that their children, right from that age, right from the stomach, you know, we believe कि पहला संस्कार जो है among the 16 samskaras begins from mother's womb and what the child hears. You know the story of Abhimanyu? Subhadra went to sleep, so he didn't get the knowledge of how to come out of the Chakravyuha. On the other hand, we have the Madalasa, the great lady, singing to her little son in the womb and telling wonderful things. So first, Guru Shishya Parampara must begin from home, and then we must have gurus. We should not have just anyone. Gurus are gurus. Guru is Mahan, Guru is large, magnanimous, noble. And Shishya is Shishya, humility, urge to know, the passion to know, and going ahead. My grandfather used to tell me, पूछो पता चलेगा, नहीं पूछोगे बैठे रहोगे. पूछने से आज कतराते हैं. So nobody should think that I don't know. Hey Bhagwan, not even Sri Krishna was born total. He had to go to Guru, Sandipani Rishi's ashram.
So Guru Shishya Parampara, I'm glad to say, is still alive. I teach dance in Guru Shishya Parampara, in which I learned. I've had kicks on my head from Guru Kelucharan Mahapatra. Literally, when hum namaskar karte hain, I tell you, don't attack my knee. It's very precious. Pair yahan hai. Why I'm telling you this is that children are not taught even to bow to their parents or grandparents, leave alone teachers. So what are we going to teach? And why not? Why are we shy? Why do we feel embarrassed? चरण स्पर्श करो, उनकी एनर्जी, उनके आशीर्वाद लो। और सबसे बड़ी बात कि विश्व जो है वो गुरु है, प्रकृति गुरु है। दत्तात्रेय स्वामी के 24 गुरु उन्होंने माने, कुत्ता भी उनका गुरु था। We should know this. And Guru Shishya Parampara, as I was saying, that I've got enough Tathakali, Vikram knows. Khatakhat. My guru also was in Bangalore. हाथ ये ऊपर रखना है, यूं हुआ, अंदर से तार बजती है फिर। So, and you are not supposed to make a face. No. Just नीचे देखो. Immediate. ये है, तड़ांग. आज तक. So, गुरु शिष्य का बहुत बड़ा संदर्भ है. From times immemorial, not only in India but in Japan, in every ancient civilization, we are lucky we still have it. So I'm very happy you asked that. Let us all work towards it.